दोस्तों, क्या आईपी गुप्ता बिहार की राजनीति में अपनी साली को लॉन्च करने वाले हैं? क्या वो बिहार में अपनी साली को चुनाव लड़ाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में आईपी गुप्ता दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ एक महिला है जो आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी साली है, जिनका नाम पिंकी बताया जा रहा है। इस वक्त आईपी गुप्ता मुंबई में है, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसे ही ये वीडियो सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि अटकलें इस बात की लगाई जाती हैं कि क्या बिहार की राजनीति में जिन्होंने अपनी नई नई पार्टी बनाई है आईपी गुप्ता, जिनकी पार्टी का नाम आईआईपी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, क्या वो अपनी पार्टी के कुनबे को बढ़ाने के लिए अपनी साली की मदद लेंगे? क्या उन्हें वो चुनाव लड़ाने वाले हैं? इसकी खबरें लगातार चलने लगी क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल होता है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर बताएंगे कि आखिर इसको लेकर अटकलें इतनी क्यों चल रही हैं और उन्होंने इस अटकलों पर आखिर क्या कहा है। देखिए। मुंबई बहुत दिनों के बाद आया हूँ, 4-5 महीने हो गए। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद अब लौटा हूँ मुंबई अपने परिवार के साथ, उस दुनिया से दूर, शांति की दुनिया में, अपनों की दुनिया में। जब लोगों को पता चला कि मैं मुंबई आ रहा हूँ तो अकोला से चल के मेरी साली पिंकी भी आई है। और मुझे याद है कि मैं, मेरी पत्नी पिंकी कितनी मस्तियाँ किया करते थे। तो दोस्तों, ये वो वीडियो है जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मुंबई में इस वक्त आईपी गुप्ता पहुंचे हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार में सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। चाहे वो एनडीए की बात हम कर ले, चाहे राज्यसभा चुनाव को लेकर बाकी दलों में जो उथल पुथल का माहौल है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। एनडीए के अंदर तो सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच ये वीडियो सामने आता है जिसमें आईपी गुप्ता अपनी साली के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात को कहते हैं कि उनका जीजा, जो अपनी साली का पर्सपेक्टिव बताते हुए वो इस बात को कहते हैं कि उनके जीजा जैसे ही विधायक बने तो वो इस वक्त मुंबई पहुंचे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, और तभी जैसे ही इस बात का पता उनकी साली को लगता है तो वो काफी दूर से उनसे मिलने के लिए आती हैं और इसके बाद जो वीडियो है वो बनाती हैं। और जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी साली भी इस वक्त फेमस हो चुकी हैं और लगातार ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जैसे ही ये जो वीडियोज है ये वायरल होते हैं तो इसके बाद आईपी गुप्ता से सवाल जवाब होने लगते हैं। मीडिया पहुंच जाता है उनके पास ये पूछने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है, क्या वो भी अपने परिवार की मदद लेने वाले हैं बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर हमने बिहार की राजनीति में यही देखा है, अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियों में हमें परिवारवाद दिखाई देता है, जहां पर या तो बेटा मंत्री है या तो बहू मंत्री है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हम लालू प्रसाद यादव की ही बात क्यों ना कर ले। और इसके अलावा भी जो बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं सब में परिवारवाद साफ तौर से देखने को मिल जाता है, यानी कि परिवार के लोग पार्टी में जरूर होते हैं संभालने के लिए पार्टी को। अब जैसे ही ये चीज सामने आती है तो आईपी गुप्ता को लेकर भी ये बात कही जाने लगती है कि क्या वो भी अब अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने परिवार का सहारा लेंगे। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो इस बात को लेकर कहते हैं कि भाई मेरी साली की मैंने लॉन्चिंग तो करा दी है, यानी कि उन्हें एलिजिबल बना दिया है विधायक बनने के लिए। अब वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, इतना फेमस मैंने करा दिया है। सिर्फ आईपी गुप्ता के होने की वजह से वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ और कई लोगों को इससे टीआरपी भी मिल गई। पहले वो इस चीज को लेकर काफी प्राउड फील करते हुए दिखाई दिए। फिर उनसे इस बात को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में, बिहार की राजनीति में उनकी साली को लॉन्च करना चाहते हैं वो, तो इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। कह दिया कि नहीं अभी, क्योंकि उनकी जो साली है वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं और वो काफी घरेलू महिला हैं, तो वो अपनी तरफ से अभी उन्हें लॉन्च नहीं करने वाले हैं क्योंकि नई नई उनकी पार्टी बनी है। और जाहिर सी बात है कि वो अपने पार्टी के कुनबे को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। विधायक वो बन चुके हैं, सहरसा से उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को 2000 वोटों से हराया था और काफी बड़ी जीत हासिल इसे मानी जा रही थी कि आईपी गुप्ता ने आते ही काफी अच्छी जीत हासिल कर ली थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अब वो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होंगे। और इस बीच जैसे ही ये चेहरा वायरल होता है उनकी साली का, तो वो कई बार इस बात को भी कहते हैं इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे बातचीत होती है पत्रकारों की, उस दौरान वो इस बात को कहते हैं कि भाई मैंने एक एलिजिबल तो बना दिया है, बहुत बड़ा और बहुत मजबूत कैंडिडेट हमें यहाँ पर मिल चुका है इस वक्त। पहले वो इस बात को कहते हैं और बाद में जब उनसे कहा जाता है कि क्या वो अपनी साली को बिहार की राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस बात से वो मौजूदा वक्त में तो इनकार कर रहे हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या होता है, पहले इनकार किया जाता है और बाद में जो चीजें हैं वो साफ तौर से सामने आने लगती है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उनकी जो साली है वो मुंबई में रहती हैं और मौजूदा वक्त में वो बिहार में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसी बात को कहेंगे कि अभी ऐसा कुछ वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो उनकी साली है वो घरेलू महिला है, उनके बच्चे हैं, उनका पति है और वो बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अभी वो अपनी साली को बिहार में लॉन्च नहीं करने वाले हैं। लेकिन
आने वाले वक्त में इस बात को लेकर अटकलें चल रही हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये बात बदल भी जाए, क्योंकि यहाँ पर बातें बदलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राजनीति में ये चीजें होती ही रहती हैं। अब अगर हम मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है इस पर अगर बात कर ले, तो जो अलग अलग पार्टियां हैं वो बहुत ज्यादा परेशान चल रही हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, और चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा क्यों ना हो। सबसे बड़ी परेशानी तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो इस वक्त धर्म संकट में फंसे हुए हैं। उन्हें अपनी भी राज्यसभा सीट बचानी है, उन्हें अपने बेटे को एमएलसी भी बनाना है, मंत्री पद भी उसका बचाए रखना है। दूसरी तरफ जो पार्टी के विधायक लगातार नाराज हो रहे हैं, उनकी नाराजगी को भी समेटना है, उनकी नाराजगी को भी आखिर मनाना है कि आखिर किस तरीके से उनके विधायकों को मनाया जाए, क्योंकि विधायक मानेंगे तभी पार्टी बची रहेगी, वरना पार्टी में भयंकर तरीके से टूट फूट तो मची हुई ही दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच जब आईपी गुप्ता का ये वीडियो वायरल होता है तो इस बात को लेकर अटकलें लगने लगती हैं कि क्या आईपी गुप्ता के साली चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या आने वाले वक्त में जब बिहार में चुनाव होगा तो ये चेहरा वापस से हमें नजर आने लगेगा, ये नाम जो उन्होंने बताया पिंकी का, क्या वो वापस से नजर आने लगेगा। इसको लेकर अटकलें फिलहाल चल ही हैं और मौजूदा वक्त में आईपी गुप्ता ने इस बात से इनकार कर दिया है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।